Hello guys, so today I will explain the NCRT Vasant Bhag 2 chapter number 1 poem, that is हम पंछी उन्मुक्त गगन के। सो ये टाइटल है पोयम का। सो टाइटल से आप समझ पा रहे होंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी खुले आसमान में विचरण करने वाले हैं, इस टाइटल का मतलब है। चलिए पढ़ते हैं पोयम में क्या है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध हो पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस पद इस पंक्ति की व्याख्या है कि हम पंछी जो है उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त गगन मतलब होता है खुला आसमान। हम पंछी जो है खुले आसमान में रहने वाले हैं, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों मतलब सोने की तीलियों से टकराकर, पुलकित मतलब होता है कोमल पंख टूट जाएंगे। मतलब हम पंछी जो है उन्मुक्त खुले आसमान में विचरण करने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे क्योंकि सोने की तीलियों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। दूसरी स्टेंजा में क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुकनी बोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कहा गया है, पहले स्टेंजा की वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। कटुक मतलब होता है कड़वी, निमोरी मतलब होता है नीम का फल, कनक मतलब होता है सोना, कटोरी मतलब बाउल, मैदा से उसके अपेक्षा से। सो इस स्टेंजा में कहा गया है कि हम जो है बहता जल पीने वाले हैं, और अगर हमें बहता जल नहीं मिलेगा पिंजरे में बंद होकर हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं नीम की कड़वी निमोरी सही है सोने की कटोरी में परोसा गया भोजन से। इस पंक्ति में आज़ादी का वर्णन किया गया है और कहा गया है आज़ादी प्राणों से भी प्यारी है। आगे पढ़ते हैं स्टेंजा में क्या दिया गया है। आगे है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की पुंगी के झूले। इसकी वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं इस पैरा की। पहले स्वर्ण श्रृंखला मतलब होता है सोने की कड़ी, गति मतलब होता है चाल, तरो मतलब होता है पेड़, फुनगी जो पेड़ के सबसे ऊंचे टहनी का किराना हिस्सा। सो इसमें इस चैप्टर का व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने की कड़ी में बंद होकर अपनी गति उड़ान सब भूले, हम अपनी उड़ने की चाल भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे, बस सपनों में हम लोग सपने में ही सोचते हैं कि तरु के फुनगी पर के झूले, कि हम सबसे ऊपर तरु पर जाकर चहचहा रहे हैं। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुकते तारा कनार के दाने। इसकी और मीनिंग देख लेते हैं। नभ मतलब होता है आकाश, चुगती तारक मतलब होता है तारे के समान। अब इसकी व्याख्या है, अरमान की हम लोग के अरमान ऐसे थे कि नीले सीमा को पाने के लिए हम लोग उड़ते थे, लाल कलर से चोंच खोलकर, और अपनी चोंच को सूरज की किरण के समान इन लोगों ने दर्शाया है और कहा है कि सूरज के समान चोंच को खोलकर हम चुगते थे तारक अनार के दाने को तारे के सामान्य बताया गया है और अपनी चोंच को सूरज की किरण के समान बताया गया है। वो अपनी किरण के सामान्य चोंच को खोलकर तारे के सामान्य अनार के दानों को चुगते थे। अगले पैरे में देखा जाता है, होती सीमाहीन शिशत से इन पंखों की होड़ा हयड़ी, ना तो क्षितिज मिलन बन जाता, ना तंती साँचों की जोड़ी। चलिए इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं।
होती सीमाहीन, सीमाहीन मतलब सीमा मुक्त। क्षितिज होता है वह स्थान जहाँ पर आसमान और ज़मीन एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। होड़ा होड़ी मतलब होता है आपस दूसरे के बराबर होना या दूसरे से आगे निकलना। तो इस होती सीमाहीन क्षितिज में, क्षितिज से सी सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज आप लोग जानते हैं ये दिखता है दूर से कि मिल रहा है आसमान ज़मीन पर, ये कभी मिलता ही नहीं है। सीमाहीन, ये क्षितिज जो है ये सीमाहीन है, आगे बढ़ते जाएंगे ये ख़त्म नहीं होगा। इन पंखों की होड़ा होड़ी आपस में ये कंपटीशन करते हैं चिड़िया कि हम पहले पहुंचेंगे, हम पहले पहुंचेंगे। तो इस लाइन को दर्शाया गया। ना तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज पर ये लोग पहुंच जाते थे, वहाँ पर आनंद की अनुभूति लेते, या तंती साँचों की डोरी, या फिर इन लोगों की आग, ये लोग वहाँ पहुँचने में इनकी जान की बलिदान हो जाती थी, यहाँ पर वहाँ पर पहुँचकर आनंद की अनुभूति होती थी। इस स्टेंजा का ये नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेंजा में कहा गया है, नीड़ ना दो चाहे टेनी का। नीड़ मतलब होता है घोंसला, आश्रय मतलब होता है सहारा, छिनबिन मतलब होता है उलट पलट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं। आकुल, आकुल मतलब होता है बेचैन, उड़ान में विघ्न न डालो, विघ्न मतलब होता है बाधा। मतलब घोंसला न दो चाहे टहनी का, सहारा जो है छिनबिन कर दो, मुझे सहारा ही न दो, लेकिन अगर पंख मुझे दिए गए हैं तो आसमान की उड़ान में विघ्न न डालो। इस कविता के लेखक हैं, कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। सो इस कविता की व्याख्या थी कि पंछी कहता है कि हम खुले आसमान में विचरण करने वाले हैं, हम बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। कवि पक्षी के माध्यम से मनुष्य के आज़ादी के बारे में भी, मनुष्य के आज़ादी के महत्व की महत्वता बताया है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, पराधीनता सुख सपने होना ही। अर्थात पराधीनता में चाहे जितना सुख मिले, लेकिन आज़ादी के आगे बेकार है। नहीं, सॉरी, पराधीनता में कितना भी सुख मिले लेकिन आज़ादी के आगे बेकार है। पराधीन आज़ादी में कड़वी निमोरी सही है, लेकिन पराधीनता में परोसा गया स्वादिष्ट भोजन भले ही वह सोने के पात्र में क्यों ना परोसा गया हुआ। If this video is useful for you, so please subscribe my channel, like this video, and don't forget to press the bell icon. Thank you.